झांसी में हत्या, फतेहपुर में हत्या, इटावा में हत्या, कानपुर में हत्या, सहारनपुर में हत्या, चारों तरफ हत्याएं हत्याएं। तो फिर ये उत्तर प्रदेश कहां बचा है? ये तो हत्या प्रदेश हो चुका है। इस हत्या प्रदेश को वापस उत्तर प्रदेश अगर बनाना होगा तो 2027 के लिए तो इस समाज को सोचना होगा। कोई नहीं उठा रहा है। आवाज अगर आई है तो सिर्फ बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की आई है। फिर लोग कहते हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की इतनी तारीफ क्यों करते हो? अरे भैया, पत्रकार हो या बसपा के कार्यकर्ता हो, मैं तो ये कहता हूं कि भैया पत्रकार अगर है तो भी मदरसों की आवाज उठाएंगे, और लोगों के जो जुल्म हो रहे हैं, जो सितम उनके ऊपर हो रहे हैं, उनकी आवाज उठाएंगे। और जुल्मों सितम पर, मदरसों के बंद होने पर अगर कोई आवाज उठाएगा तो उसका समर्थन तो जरूर करेंगे। और अगर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की आवाज आ रही है मदरसों को बंद करने के विरोध में, तो भाई हम तो बसपा के समर्थक और बसपा के कार्यकर्ता ही सही है। हमें नहीं बनना ऐसा पत्रकार जो रात दिन मोदी गोदी करते रहे। हमें नहीं बनना ऐसा पत्रकार जो बाबा बुलडोजर के नाम से वाहवाही लूटते रहे। हमें नहीं बनना ऐसा पत्रकार जो चारों तरफ किसी के, हमारे बहुजन सांसद के घर पर बुलडोजर चलाया जाए और वहां की कवरेज आपको सबसे पहले दिखाए, लेकिन बहुजन समाज के लोगों पर उत्पीड़न हो, अत्याचार हो, उनकी प्रताड़ना हो, उनकी हत्याएं हो, उनका बलात्कार हो और उस खबर को गायब कर दे। तो हमें नहीं बनना ऐसा पत्रकार। हम पत्रकार बनेंगे तो बहुजन समाज की आवाज को बुलंद करने वाले पत्रकार बनेंगे। और अगर उस पत्रकार का नाम बसपा का कार्यकर्ता है तो मंजूर है बेबाक जी ऐसा कार्यकर्ता। देसी देख बिगर ब्रेक बगल लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। और एक राजस्व अधिकारी होने के बावजूद, एक सरकारी पद पर आसीन होने के बावजूद उस व्यक्ति का ये हाल है, तो मेरे बहुजन समाज का क्या हाल होगा? ये सोच करके देखिए। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती इसी चिंता में तो रहती है कि जब सरकारी अधिकारियों का ये हाल हो चुका है, जब वो आत्महत्या करने पर उतारू हो रहे हैं, तो ये बहुजन समाज जो कि भूमिहीन है, जो कि नौकरीहीन है, जो कि शिक्षाहीन है, जो कि खानाहीन है, जिसके पास कुछ है ही नहीं, उस समाज का उत्थान करने के लिए आखिर कौन आएगा? उस समाज का उत्थान आखिर कौन करेगा? अब सबकी नजरें टिकी हुई है 2027 पर कि इस समाज को खाना नहीं चाहिए, इस समाज को दाना नहीं चाहिए, इस समाज को अपना अधिकार चाहिए, इस समाज को अपना हक चाहिए। और हक अधिकार की बात अब समाज करने लगा है। इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि समाज जाग रहा है, यह समाज जागरूक हो रहा है, यह समाज सचेत हो रहा है, यह समाज देख रहा है कि 24 घंटे के अंदर दर्जन भर हत्याएं हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। और उत्तर प्रदेश की सरकार यह कहती है कि गुंडे माफियाओं ने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, घुटनों के बल चल करके आते हैं और थाने में आकर कहते हैं कि साहब योगी बाबा का राज है, हमें आत्मसमर्पण करना है। जब सारे गुंडे माफिया आत्मसमर्पण कर चुके हैं तो फिर यह हत्याएं कौन कर रहा है? ये राज है बाबा का राज, ये राज है बुलडोजर का राज। बुलडोजर घरों को ढाने के लिए तो चला जाता है, लोगों की जान बचाने के लिए नहीं जा पाता है। समझ में नहीं आती है कौन सा बुलडोजर है कि भाई लोगों की जान की परवाह नहीं है, लोगों की जान लेने के लिए तुरंत एकदम उतारू हो जाता है। मीडिया नहीं भेजेगी जहां आपको, अखबार नहीं भेजेंगे जहां ये गोदी मीडिया वहां के सच को छुपाएगी और सच दिखाने नहीं देगी सच। लेकिन आपको कहां मिलेगा? यहां मिलेगा। डिग्री शंकराचार्य दिखा देंगे, यहाँ के छात्र नौकरी मांगने वाली डिग्रियां दिखा देंगे, सबसे डिग्रियां मांगी जा रही है, लेकिन एक व्यक्ति 11 साल से डिग्री नहीं दिखा पाया, उसकी डिग्री आज तक सामने नहीं आई। आखिर समझ में नहीं आता सबकी डिग्रियां मांगने वाले अपनी डिग्रियां क्यों छुपा लेते हैं। अब शंकराचार्य भी डिग्री दिखाएंगे, अब मौलाना भी डिग्री दिखाएंगे, अब मठाधीश भी डिग्री दिखाएंगे, अब चर्च के पादरी भी डिग्री दिखाएंगे, लेकिन इस देश का प्रधान सेवक डिग्री नहीं दिखाएगा। 11 साल हो गए देश की जनता को मांगते मांगते डिग्री चाहिए, डिग्री चाहिए। इस देश की विरोधी पार्टियों को, विपक्षी पार्टियों को डिग्री मांगते मांगते तमाम साल हो चुके हैं, लेकिन डिग्री नहीं दिखाई गई। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो, जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। देश की बहुत बुरी स्थिति है, मीडिया से बड़ी बड़ी खबरें गायब हैं, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सब पच्चों का फेर राखो मीडिया ने, कोई खबर नहीं आ रही। और अगर कोई खबर सही आवे भी तो भी सरकार की अगर मर्जी है तो आवेगी, और नहीं तो नहीं आवेगी। सादा खबरें आएंगी कहां से? और खबरें आएंगी तो सिर्फ ऐसी खबरें आएंगी कि देखिए अखिलेश यादव के साथ में असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन पूरा हो चुकी है, सारी स्क्रिप्ट तैयार, 2027 में कोई नहीं हरा सकता अखिलेश को। इस तरीके की आएंगी खबरें, आएंगी तो। अब बताओ, ओवैसी की और अखिलेश यादव की दोनों की सेटिंग हरी गई है, हमारी तो समझ में आ ना रही। अगर अखिलेश यादव की ओवैसी से सेटिंग है जाएगी तो अखिलेश यादव की पार्टी तो गई, खत्म, जीरो, खलास। देखिए अखिलेश यादव की पार्टी अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से या असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन कर भी ले तब भी वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने इस बार जो गणित बनाया है उस गणित को कोई फेल नहीं कर सकता जल्दी से। क्यों नहीं कर सकता? प्रमाण आपको दे रहा हूं, बता रहा हूं कि क्यों नहीं फेल कर सकता। फेल इसलिए नहीं कर सकता कि वहां पर वाई एम का वो गठबंधन बना रहे हैं, वाई एम का गणित बना रहे हैं अखिलेश यादव, यानी यादव और मुस्लिम का, कोई और तो उनके पास है ही नहीं। अब आप ये देखिए कि यादव और मुस्लिम का जो इन्होंने गणित तो पहले ही बना करके देख लिया, यादव और मुस्लिम का गणित बनाया था, हार गए।
जब तो इनके पास में हमारे जो आप सादा भी जल्दी जल्दी अपनी बात रखो, बहुत जल्दी जल्दी बात। फायर ब्रांड नेता थे आजम खान, फायर ब्रांड आजम खान नेता भी इनके पास थे, शाहिद मंजूर भी इनके पास थे, और आपको देखिए आशु मलिक भी इनके पास थे, और बड़े बड़े जो क्या नाम है इनका, जो अमरोहा वाले नेताजी हैं अख्तर साहब, अख्तर साहब वो भी इनके साथ थे, नईमुल हसन इनके साथ थे, मंत्री जी समाजवादी पार्टी के, और बड़े बड़े दिग्गज नेता मुसलमानों के वो इनके साथ में थे। और उसके बावजूद भी अखिलेश यादव सीधो सीधो आप जो कहना चाह रहे हो कि जितने भी दिग्गज मुसलमान नेता है सब इनके साथ है, लेकिन फिर भी ये इनको डब्बा गोल है वो। बिल्कुल। तो अगर ये असदुद्दीन ओवैसी को साथ में शामिल कर भी लेते हैं तो क्या फायदा होगा? और पहली बात तो मैं आपको सच्चाई बता दूं इस खबर की सच्चाई ये है कि जो रमाशंकर राजभर है, जो विधायक, जो सांसद समाजवादी पार्टी के इस बात को कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर ये बता रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को साथ में लेकर के हम इस बार चुनाव लड़ेंगे। वो इस बात से पहले तो बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन की बात भी कह चुके हैं। तो उनके कहने से क्या होता है? क्या बसपा ने गठबंधन कर लिया क्या सपा के साथ? और यही तो वो सांसद है रमाशंकर राजभर, जिन्होंने पहले ये कहा था कि हम बहन जी के साथ में मिलकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं और बसपा के साथ गठबंधन करके सपा चुनाव लड़ेगी। अब ये ओवैसी के लिए कह रहे हैं। तो फर्क इस बात से पड़ता है कि अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने ना तो बसपा से गठबंधन के बारे में कोई बात साफ की थी और ना ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गठबंधन के बारे में कोई बात साफ की है। अब ये राजनीतिक सरगर्मियां हैं, अब ये मीडिया है, गोदी मीडिया है, ये वो बात दिखाएगा कि बसपा का नुकसान कहां को होता नजर आ रहा है, लोगों को कैसे बहकाया जाए, लोगों को कैसे फुसलाया जाए, लोगों को कैसे भ्रमित किया जाए। लेकिन ये बहुजन समाज है साहब, ये भ्रमित नहीं होने वाला। अब तो ये क्रांतिकारी और हो चुका है, अब तो इसमें योद्धा और पैदा हो चुके हैं, और अब तो ये समाज जागा हुआ समाज कहलाता है। सोया हुआ समाज मान्यवर साहब कांशीराम ने कहा था, लेकिन अब ये जागा हुआ समाज है, क्योंकि 2007 को दोहराने वाला है। 2027 में 2007 को दोहरा करके ये समाज दिखाएगा और ये बता देगा कि इस देश के अंदर, इस उत्तर प्रदेश के अंदर ये समाज ऐसे ही नहीं किसी के बहकाए में आ जाता, ऐसे ही नहीं किसी के फुसलाए में आ जाता। और इस समाज ने झलक दिखा दी थी 9 अक्टूबर को, जरा सी झलक दिखाई थी तो विरोधियों के हौसले पस्त हो गए थे, विरोधी थर 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 कांपने लग गए थे। और अभी तो झांकी है, अभी तो ये तो झांकी है, और अभी तो पूरी लड़ाई बाकी है, पूरी लड़ाई बाकी है। सादा भी अब बसपा सुप्रीमो को वो कार्यकाल, जब बसपा सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, कानून व्यवस्था और एक आज की कानून व्यवस्था। जी देखिए, जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो बहन मायावती हुआ करती थी, उस समय का कार्यकाल तो किसी से छुपा ही नहीं है, कानून का राज होता था। बसपा के कार्यालय से बसपा के नेता मंत्री को भी उठा करके जेल भिजवा देती थी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती। अगर किसी की गलती है तो बर्दाश्त नहीं, किसी का अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं। और जो गुंडे माफिया हैं वो तो ये कह देते थे कि आज की कानून व्यवस्था, मैं वही बता रहा हूं, जो गुंडे माफिया हैं बसपा राज में, तो वो ये कह देते थे कि भैया जेलों का सौंदर्यीकरण जरूर कराइए, सड़कों का जिस तरीके से सौंदर्यीकरण हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, जेलों का सौंदर्यीकरण भी होना चाहिए, क्योंकि हमारा अगला घर तो वही है। गुंडे माफिया पहले ही समझ जाते थे। लेकिन आज आप देखिए कि एक अनुज चौधरी, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, आईएएस पीसीएस की वैल्यू उनसे ज्यादा होती है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर उसके ऊपर कार्रवाई होती है, दंगों में अगर उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम कोई जज करता है, उनके ऊपर मुकदमा करने का काम कोई जज करता है, और अभी कोई सजा नहीं सुनाई थी, अभी सिर्फ जांच के आदेश दिए गए हैं, मुकदमा दर्ज किया गया है, तो जांच के आदेश देने वाले ने, मुकदमा दर्ज करने के आदेश देने वाले जज को उठा करके सुलटा दिया। तो समझ जाइए आप, सुलटा दिया, यानी जज को भी सुलटा दियो, जज ने फैसला दियो, जज ने जो फैसला दियो कि मुकदमा होना चाहिए, वहां पे वो अपने वहां लखनऊ जाके बाबा से मिली आए अनुज चौधरी जी, और जज साहब को ही ट्रांसफर है वो। यानी कि स्थिति कैसी चल रही है जग जाहिर है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 12 हत्याएं हुई हैं। सादा भी हत्याओं की भी बात करो, बताओ कहां कहां हुई है। उत्तर प्रदेश थोड़ी है, हत्या प्रदेश बन चुका है। बाबा के राज में ये प्रदेश हत्या प्रदेश बन चुका है, और इस पूरे प्रदेश में 24 घंटे के अंदर अंदर दर्जन भर से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। आपको मेरठ की हत्याओं का पता होगा कि सरधना के अंदर एक मां की दिन दहाड़े हत्या हो गई थी, फिर सरधना के अंदर ही उसी थाने के अंदर वहीं पर एक कश्यप समाज के युवक को जिंदा जला दिया गया था, उसकी हत्या हो गई थी। आपने नोएडा की घटना भी सुन ली होगी कि एक लड़के को जब वो डूब जाता है तो कोई बचाने वाली पुलिस भी वहां मैसर नहीं हो पाती। ये राज है बाबा का राज, ये राज है बुलडोजर का राज। बुलडोजर घरों को ढाने के लिए तो चला जाता है, लोगों की जान बचाने के लिए नहीं जा पाता है। समझ में नहीं आती है कौन सा बुलडोजर है कि भाई लोगों की जान की परवाह नहीं है, लोगों की जान लेने के लिए तुरंत एकदम उतारू हो जाता है। अब देखिए 24 घंटे के अंदर इस उत्तर प्रदेश के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा हत्याएं कैसे हो गई। सहारनपुर के सरसावा क्षेत्र में हम पहुंच जाते हैं, जहां आपको मीडिया नहीं भेजेगी, जहां आपको अखबार नहीं भेजेंगे, जहां ये गोदी मीडिया वहां के सच को छुपाएगी और सच दिखाने नहीं देगी। सच लेकिन आपको कहां मिलेगा? यहां मिलेगा। और सच क्या है? सच यह है कि एक राठी परिवार, अशोक राठी नाम के एक अमीन जो थे, जो कि राजस्व अधिकारी थे, उसके परिवार के अंदर 5 सदस्य, 5 की हत्या हो गई।
सरकार कह रही है आत्महत्या है। चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूं आत्महत्या है, लेकिन इस सरकार में इतनी ज्यादा आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं, इतनी ज्यादा हत्याएं क्यों हो रही हैं? और आत्महत्या कैसे मान ले? जहां पर वो रिवॉल्वर रखी थी, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि इस रिवॉल्वर से उन्होंने सबका कत्ल कर दिया खुद अशोक राठी ने, तो बाकी के 3 और जो अवैध तमंचे वहां पर बरामद हुए हैं वो किसके थे? वो आखिर क्यों लाए गए थे? दूसरी बात, जो रिकॉर्डिंग उन्होंने छोड़ी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग एक छोड़ करके मरे हैं अशोक राठी कि मैं बहुत परेशानी में हूं और अब ये दुख मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो कौन सा दुख था, वो कौन सी परेशानी है, ये क्यों नहीं सरकार सामने लेकर के आ रही? और एक राजस्व अधिकारी होने के बावजूद, एक सरकारी पद पर आसीन होने के बावजूद उस व्यक्ति का ये हाल है, तो मेरे बहुजन समाज का क्या हाल होगा? ये सोच करके देखिए। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती इसी चिंता में तो रहती है कि जब सरकारी अधिकारियों का यह हाल हो चुका है, जब वो आत्महत्या करने पर उतारू हो रहे हैं, तो ये बहुजन समाज जो कि भूमिहीन है, जो कि नौकरीहीन है, जो कि शिक्षाहीन है, जो कि खानाहीन है, जिसके पास कुछ है ही नहीं, उस समाज का उत्थान करने के लिए आखिर कौन आएगा? उस समाज का उत्थान आखिर कौन करेगा? अब सबकी नजरें टिकी हुई है 2027 पर कि इस समाज को खाना नहीं चाहिए, इस समाज को दाना नहीं चाहिए, इस समाज को अपना अधिकार चाहिए, इस समाज को अपना हक चाहिए, और हक अधिकार की बात अब समाज करने लगा है। इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि समाज जाग रहा है, यह समाज जागरूक हो रहा है, यह समाज सचेत हो रहा है, यह समाज देख रहा है कि 24 घंटे के अंदर दर्जन भर हत्याएं हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश की सरकार यह कहती है कि गुंडे माफियाओं ने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, घुटनों के बल चल करके आते हैं और थाने में आकर कहते हैं कि साहब योगी बाबा का राज है, हमें आत्मसमर्पण करना है। जब सारे गुंडे माफिया आत्मसमर्पण कर चुके हैं, तो फिर यह हत्याएं कौन कर रहा है? एटा के अंदर एक दूसरा परिवार, उसके सारे सदस्यों की हत्या हो जाती है। एटा के अंदर फिर एक घटना, उसके अंदर भी एक परिवार, सारे सदस्यों की हत्याएं हो जाती है। इटावा के अंदर एक सदस्य की हत्या हो जाती है, एक आदमी की हत्या हो जा रही है। फतेहपुर के अंदर हत्या हो जा रही है। इटावा के साथ साथ झांसी के अंदर हत्या हो जाती है। झांसी में हत्या, फतेहपुर में हत्या, इटावा में हत्या, कानपुर में हत्या, सहारनपुर में हत्या, चारों तरफ हत्याएं हत्याएं। तो फिर ये उत्तर प्रदेश कहां बचा है? ये तो हत्या प्रदेश हो चुका है। इस हत्या प्रदेश को वापस उत्तर प्रदेश अगर बनाना होगा, तो 2027 के लिए तो इस समाज को सोचना होगा। साहब रिजवी, आप हत्याओं की बात तो कर ही रहे हो, साथ साथ आज पुलिस को अल्टीमेटम है, शाम तक को 24 घंटा को टाइम पूरा, और शंकराचार्य को अपनी डिग्री दिखानी पड़ेगी कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं। डिग्री शंकराचार्य दिखा देंगे, यहां के छात्र नौकरी मांगने वाली डिग्रियां दिखा देंगे, सबसे डिग्रियां मांगी जा रही है, लेकिन एक व्यक्ति 11 साल से डिग्री नहीं दिखा पाया, उसकी डिग्री आज तक सामने नहीं आई। आखिर समझ में नहीं आता, सबकी डिग्रियां मांगने वाले अपनी डिग्रियां क्यों छुपा लेते हैं? और जब अपनी डिग्रियां छुपा रहे हैं, तो दूसरों की डिग्रियां क्यों देखते हैं? दूसरों की डिग्रियां तो इनको चाहिए, बड़ा मजा आता है दूसरों की डिग्रियां देखने में। अगर कोई धार्मिक कोई नेता नहीं है, कोई ये नहीं कि समाज का कोई अधिकारी है, ये नहीं कि वो नौकरी मांगने आया है, वो अपने धर्म का, अपनी पीठ का शंकराचार्य है, उस बेचारे की भी डिग्री मांगने का काम हो रहा है। अब शंकराचार्य भी डिग्री दिखाएंगे, अब मौलाना भी डिग्री दिखाएंगे, अब मठाधीश भी डिग्री दिखाएंगे, अब चर्च के पादरी भी डिग्री दिखाएंगे, लेकिन इस देश का प्रधान सेवक डिग्री नहीं दिखाएगा। 11 साल हो गए देश की जनता को मांगते मांगते डिग्री, डिग्री चाहिए, डिग्री चाहिए। इस देश की विरोधी पार्टियों को, विपक्षी पार्टियों को डिग्री मांगते मांगते तमाम साल हो चुके हैं, लेकिन डिग्री नहीं दिखाई गई। बाकी पूरी दुनिया की डिग्री देख लेंगे, बाकी पूरे धर्मों की डिग्री भी देख लेंगे, और मदरसों के ऊपर भी। आपको एक बात बता दूं, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करने वाले हैं, तो मैं बता दूं इस गठबंधन का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आवाज किसने उठाई है? कल का ट्वीट देख लीजिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का, और इस सरकार का आदेश देख लीजिए। इस सरकार ने आदेश दिया है कि मुसलमानों के जितने मदरसे हैं, मुसलमानों के मदरसे बंद कर दिए जाएं। पहले तो मुसलमानों के मदरसों को इन्होंने पोर्टल के नाम पर के सरकारी पोर्टल बनाए जाएंगे, उनका पंजीकरण किया जाएगा, उनको फायदा दिया जाएगा। पहले तो उनके सारा डाटा, सारा आंकड़ा अपने पास ले लिया। अब आंकड़ा जब आया तो उन मदरसों को बंद करने के लिए आदेश दे दिया। अब कौन से मदरसे बचे हैं? जो पंजीकृत नहीं थे, जो पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं थे, सिर्फ वो मदरसे बचेंगे। आवाज कोई नहीं उठा रहा है। आवाज आई, अगर आई है तो सिर्फ बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की आई है। फिर लोग कहते हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की इतनी तारीफ क्यों करते हो? अरे भैया, पत्रकार हो या बसपा के कार्यकर्ता हो, मैं तो ये कहता हूं कि भैया पत्रकार अगर है तो भी मदरसों की आवाज उठाएंगे, और लोगों के जो जुल्म हो रहे हैं, जो सितम उनके ऊपर हो रहे हैं, उनकी आवाज उठाएंगे। और जुल्मों सितम पर, मदरसों के बंद होने पर अगर कोई आवाज उठाएगा तो उसका समर्थन तो जरूर करेंगे। और अगर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की आवाज आ रही है मदरसों को बंद करने के विरोध में, तो भाई हम तो बसपा के समर्थक और बसपा के कार्यकर्ता ही सही है। हमें नहीं बनना ऐसा पत्रकार जो रात दिन मोदी गोदी मोदी गोदी करते रहे। हमें नहीं बनना ऐसा पत्रकार जो बाबा बुलडोजर के नाम से वाहवाही लूटते रहे। हमें नहीं बनना ऐसा पत्रकार जो चारों तरफ किसी के, हमारे बहुजन सांसद के घर पर बुलडोजर चलाया जाए और वहां की कवरेज आपको सबसे पहले दिखाए, लेकिन बहुजन समाज के लोगों पर उत्पीड़न हो, अत्याचार हो, उनकी प्रताड़ना हो, उनकी हत्याएं हो, उनका बलात्कार हो, और उस खबर को गायब कर दे। तो हमें नहीं बनना ऐसा पत्रकार। हम पत्रकार बनेंगे तो बहुजन समाज की आवाज को बुलंद करने वाले पत्रकार बनेंगे। और अगर उस पत्रकार का नाम बसपा का कार्यकर्ता है तो मंजूर है बेबाक जी ऐसा कार्यकर्ता। देशी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। सादा रिजवी,
बिल्कुल। एक हम आज भूल गए एक चीज, भूल इसलिए गए क्योंकि सर में दर्द इतना ज्यादा है। इस देश के अंदर हमारी मीडिया नहीं बता रही, इंटरनेशनल मीडिया से घूम करके एक खबर मेरे पास आई है, सरसावा सहारनपुर वाली, एटा इटावा वाली, फतेहपुर वाली, झांसी वाली। और सबसे पहली बड़ी बात आपको ये बता दूं कि इंटरनेशनल मीडिया तक तो खबर पहुंच जाती है, हमारे देश की मीडिया तक खबर क्यों नहीं पहुंचती? तो जब इन हत्याओं के बारे में पता लगा तो सर में दर्द था, इसलिए भूल गए। लेकिन भूल का कारण नहीं बनेंगे। बेबाक जी याद दिला देंगे, मैं भूल जाऊंगा तो बेबाक जी याद करेंगे, और बेबाक जी भूल जाएंगे तो मैं याद दिलाऊंगा। बात कौन सी है? समाज के लोगों, आप तो समझ ही गए होंगे, समझदार हैं। और बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारे भारत रत्न मान्यवर साहब कांशीराम, भारत रत्न हमने कहना शुरू कर दिया है, तो आपको इस मुहिम को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमें उनको सर्टिफिकेट भारत रत्न का दिलाना है। हमने तो मौखिक रूप से कहना शुरू कर दिया भारत रत्न, आप भी कहना शुरू कर दीजिए। आप भी लिखिए कमेंट में आज, भारत रत्न मान्यवर साहब कांशीराम अमर रहे, अमर रहे। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक कि नहीं आते देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाख लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।